Hello dear students. In the previous lecture or previous session, I explained you the most important formulas of index number, that is Laspeyres, Paasche and Fishers, and the weighted average method and few other formulas. Now we are going to see the practical questions that are covered under exercise 1.3 and 1.4 in this particular video. So we start with question number 1 of exercise 1.3. The information about different items used in the production of an electronic item is as follows. Find out the index number and interpret it. In the information they have given us weight and percentage price relative. Percentage price relative means index number itself. तो यहाँ पे जो information दिया है that is weight and index number, according to that हम formula use कर सकते हैं weighted average method को. So we'll see the solution. Solution में हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर परसेंटेज प्राइस रिलेटिव जो था, मतलब कि इंडेक्स उसको लिखा है 290, 315, 280, 300, 315 एंड 320. देन वेट्स भी इन्होंने हमको क्वेश्चन में ही दिया था, दैट इज 5, 10, 10, 30, 20 एंड 25, जिसका टोटल होता है 100. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स, इंडेक्स एंड वेट. तो हमको एक कॉलम मिलेगा दैट इज IW. सो 290 इंटू 5 इज इक्वल टू 1450, 315 इंटू 10 इज इक्वल टू 3150, 280 इंटू 10 इज इक्वल टू 2800, 300 इंटू 30 इज इक्वल टू 9000, 315 इंटू 20 इज इक्वल 315 इंटू 20 इज इक्वल टू 6300 एंड 320 इंटू 25 इज इक्वल टू 8000 और टोटल आता है 30,700. So we get the total of IW as 30,700 and weight का total आता है 100. तो हम यहाँ पे इसको जनरल इंडेक्स, बिकॉज हम इंडेक्स का एवरेज निकाल रहे हैं, आई एम कॉलिंग इट जनरल इंडेक्स. सो फॉर्मूला विल बी सिग्मा IW अपॉन W, जो आपके 11th स्टैंडर्ड में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था वही है. तो 30,700 डिवाइड बाय 100 is equal to 307. This is your general index. Now in the question you have been asked to interpret it as well. उन्होंने आपको इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला है, जो एकदम इजी है. whenever you are asked to interpret, तो you have to interpret it like this, that the increase in the prices of the items is 307 minus 100, that is 207%. परसेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज पूछा गया है. रिमेंबर, इंडेक्स के पीछे कोई साइन नहीं आता है, लेकिन इंक्रीज के पीछे परसेंटेज का साइन आएगा. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. So now we move on to question number 2. The information about 6 different items used in furniture items is as follows. Find the index number for the year 2015 with the base year 2014 and interpret it. तो in this question वेट तो आपको वैसे ही दिया है जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नहीं दिया आपको. यहाँ पे आपको दे दिया गया है प्राइस ऑफ 2014 एंड प्राइस ऑफ 2015. तो यहाँ पे इंडेक्स हमको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो नाउ वी सी इट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कॉलम्स वही बनाए हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स हमने खुद कैलकुलेट करके लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, आइटम ए का इंडेक्स था, प्राइस फॉर 2015 वाज 24 एंड 2014 वाज 30. हमको बेस लेना है 2014 को. सो इट विल बी 24 डिवाइड बाय 30 इनटू 100 इज इक्वल टू 80. तो आइटम ए का इंडेक्स ऐसे आया. देन आइटम बी का 24 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 इज इक्वल टू 120. देन 70 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 140. देन वी हैव 40 डिवाइड बाय 32, दैट इज 125. 48 divided by 40 is equal to 120, and the last one, that is 24 divided by 16 is equal to 150. So this is how we got the column of index. इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इंडेक्स नहीं दिया है, तो आपको P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके फाइंड करना पड़ेगा. बस इतना ही एक्स्ट्रा वर्क है. वेट तो हमको क्वेश्चन में ही दिया था, दैट वाज 17, 15, 22, 16, 12 एंड 18. तो हमने अगेन इंडेक्स और वेट के कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट दीज फिगर्स. उसका टोटल किया तो 12,380 वी गॉट. वेट का टोटल था अगेन 100. सो योर जनरल इंडेक्स अगेन हियर विल बी द सेम फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W.
So 12,380 divided by 100 is equal to 123.8. That is your general index. और again उन लोगों ने interpret करने के लिए हमको बोला था, तो interpretation will be increase is equal to 123.8 minus 100 is equal to 23.8%. So this was your question number 2. Now we move on to question number 3, and an extremely important question. Last payers, Pashche's and Fisher's index का है. Find last payers, Pashche's and Fisher's index number for the year 2015 on the base of year 2014 using the following information. Now इसमें information पहले हम समझेंगे. यहाँ पे आपको year 2014 का quantity दिया है और price दिया है, और year 2015 का भी quantity और price दिया गया है of wheat, rice, pulses, oil, cloth and kerosene. तो इसमें से हमको लास्ट पेयर, पाश्चे एंड फिशर्स इंडेक्स फाइंड करना है. तो हम अभी सॉल्यूशन देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ कोटेशंस दिखा देता हूं इसके अंदर कि जो भी बेस ईयर का प्राइस है इट इज डिनोटेड बाय P0, फिर जो करंट ईयर का प्राइस है इज डिनोटेड बाय P1. सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इज डिनोटेड बाय Q0 एंड द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इज डिनोटेड बाय Q1. और हमने जो भी डेटा इसमें था उसको यहाँ पे कॉपी किया है, नथिंग एल्स. इसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. तो वी हैव जस्ट कॉपीड द डेटा इन द बिलो टेबल इन द सोल्यूशन. सो नाउ वी कैन सी द सोल्यूशन. सोल्यूशन में आपको एडिशनल कॉलम्स बनाने होते हैं लाइक P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1. बट ये फॉर्मूला का ये कॉलम्स का सीक्वेंस मैं बनाता हूं इन द पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ओनली. सबसे पहले हम लास्ट पेयर्स इंडेक्स फाइंड करते हैं, और लास्ट पेयर्स इंडेक्स में फॉर्मूला इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100. तो मैं पहले कॉलम बनाऊंगा P1 Q0 का, जिसमें आपको करना है P1 और Q0 को मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हमने ये कॉलम बनाया. सो 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 360. 31.25 into 10 is equal to 312.5. 29.5 into 10 is equal to 295. 30 into 6 is equal to 180. 25 into 15 is equal to 375. 28 into 18 is equal to 518.4. और फिर इसका टोटल करेंगे 2040.9 इसका टोटल आएगा. तो वी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट कॉलम दैट इज P1 Q0. फिर डिनोमिनेटर में लास्ट पेयर्स में आता है सिग्मा P0 Q0. तो P0 और Q0 का कॉलम बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टू कॉलम्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 15 इंटू 20 दैट इज 300. 20 इंटू 10 दैट इज 200. 26.5 into 10 that is 265. 24.8 into 6 is equal to 148.8. 21.25 into 15 is equal to 318.75 and 21 into 18 is equal to 378. और again इसका टोटल करेंगे, so we get 1610.55. सो ये दोनों कॉलम्स रेडी हो गए. तो हम अभी लास्ट पेयर्स इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं. लास्ट पेयर्स इंडेक्स के लिए जो दोनों कॉलम्स आए थे दैट इज P1 Q0 और P0 Q0 का टोटल हमको फॉर्मूला में लिखना है. सो 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55 इनटू 100 इज इक्वल टू 126.78. दिस इज आवर लास्ट पेयर्स इंडेक्स. नाउ वी मूव ऑन टू द Pashche's इंडेक्स. Pashche's इंडेक्स के लिए अगेन फॉर्मूला इज P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू 100. तो द नेक्स्ट कॉलम दैट विल बी प्रिपेयरिंग विल बी P1 इनटू Q1. मतलब ये दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वॉट एवर फिगर्स वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू कॉलम्स उसका टोटल आता है 3180.25. एंड द नेक्स्ट कॉलम दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इज P0 Q1. P0 Q1 मतलब ये फर्स्ट और लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जाम्पल 15 इंटू 30 इज इक्वल टू 450. ऐसे ही हम पूरा कॉलम बनाएंगे और उसका टोटल जब करेंगे तो वी गेट 2507.15. अगेन पुटिंग दिस रिजल्ट्स इन द पर्टिकुलर फॉर्मूला पाश्चे के, तो 3180.25 which was the total of the column of P1 Q1 and 2507.15 which was the total of the column sigma P0 Q1 into 100, we get index 126.85. तो ये हमारा इंडेक्स आया. नाउ
लास्ट पेयर्स और पास्चेस का इंडेक्स तो आ गया, अभी हमको फाइंड करना है फिशर्स इंडेक्स। फिशर्स इंडेक्स के लिए कोई भी एडिशनल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिशर्स इंडेक्स हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लास्ट पेयर्स एंड पास्चेस इंडेक्स। तो फिशर्स इंडेक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे √IL into IP, दैट इज लास्ट पेयर्स इंडेक्स इंटू पास्चेस इंडेक्स। तो 126.72 इंटू 126.85 होल अंडर रूट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया उसको रूट करो, सो यू विल गेट द आंसर 126.78। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर लास्ट पेयर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर। Okay, so now we move on to question number 4. Find last pairs, pasches and Fisher's index number for the year 2015 with the base year 2014 using the following information. Now ये जो question है वो previous question से थोड़ा ज़्यादा complicated है, because इसमें आपको पहले units को convert करना पड़ेगा and then you can start solving for the last pairs, pasches and Fisher's index. तो इसमें आपको जो video है ध्यान से सुनना पड़ेगा and then you can solve this particular question. So first we'll see how to convert it in a solvable format. तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको जो आइटम्स दिए दैट इज A, B एंड C, उसके यहाँ एक एडिशनल यूनिट का कॉलम दिया है या और इसके पहले के क्वेश्चंस में यूनिट के कॉलम्स दिए जाते थे लेकिन वो सिंगल यूनिट्स होते थे। यहाँ पे 20 kg है, यहाँ पे सिंगल kg यूनिट है। देन वी हैव क्विंटल विच इज एक्चुअली इक्वल टू 100 kg एंड डजन्स विच इज इक्वल टू 12 पीसेस। तो जो प्राइस दिए है वो इसके हिसाब से यूनिट के कॉलम के हिसाब से दिए है, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द 1 यूनिट प्राइस और अ सिंगल यूनिट प्राइस। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे आइटम ए के लिए आपको 20 kg यूनिट दिया है। नाउ द प्राइस फॉर 2014 इज 80, तो 80 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारा P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस आएगा 4। देन करंट ईयर का प्राइस है 120, उसको 20 से अगेन डिवाइड करेंगे तो वी गेट करंट ईयर प्राइस दैट इज P1 इज इक्वल टू 6। वैसे ही क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी केजी में दिया है और यहाँ पे भी केजी में है। जब यहाँ यूनिट में क्वांटिटी और डिटेल्स में क्वांटिटी सेम दिया हो तो आपको चेंज करने की जरूरत या क्वांटिटी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ हम देखते हैं आइटम बी के लिए। आइटम बी में यूनिट इज यूज केजी, मतलब ये जो भी प्राइस है वो पर केजी का ही है, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट द प्राइस। तो मैंने प्राइस एज इट इज लिख दिया दैट इज 20 एंड 24। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में 2400 ग्राम्स दिया है और 4000 ग्राम्स दिया है, मतलब के यूनिट में क्वांटिटी केजी में है और जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें आपको क्वांटिटी ग्राम्स में दिया है, तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2400 ग्राम्स है विच इज डिवाइडेड बाय 1000, वी गेट 2.4 kgs। तो हमने Q0 में 2.4 लिखा है। देन इन योर Q1 4000 ग्राम्स दैट इज डिवाइड बाय 1000, वी गेट 4 kg। तो यहाँ पे इन आइटम बी वी हैव नॉट कन्वर्टेड द प्राइस इन एनी पर्टिकुलर पर यूनिट बिकॉज वो पर यूनिट ही था, लेकिन क्वांटिटी को हमने कन्वर्ट किया इन 2.4 एंड 4 kgs। देन वी हैव अगेन क्विंटल। सी में आपको क्वांटिटी दिया है या यूनिट दिया है क्विंटल में एंड प्राइस इज 2000 एंड 2800, जबकि क्वांटिटी केजी में है। तो यहाँ पे आपको प्राइस पर केजी कन्वर्ट, बिकॉज क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो आपका प्राइस 2000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20 एंड 2800 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 28 आया। और क्वांटिटी बिकॉज नाउ प्राइस अब पर केजी है तो हम क्वांटिटी एज इट इज 10 और 15 ले सकते हैं फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। नाउ द लास्ट एंड फाइनल दैट इज डी। डी में आपको यूनिट दिया है डजन्स में, तो आपका जो प्राइस है 48 एंड 72, मतलब ये 12 यूनिट्स का प्राइस है। तो सिंगल यूनिट के लिए आपको 48 डिवाइड बाय 12 आएगा आपका 4 एंड 72 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 6। एंड देन हमने बिकॉज अब प्राइस पर यूनिट या पर पीस कन्वर्ट कर दिया है तो क्वांटिटी हम एज इट इज लिख सकते हैं दैट इज 30 एंड 35 इन दीज कॉलम्स। तो अब आप ये सम को सॉल्व कर सकते हो टू फाइंड आउट लास्ट पेयर्स, पास्चेस एंड फिशर इंडेक्स। तो अभी हमने जो पहले क्वेश्चन नंबर प्रीवियस में जो किया था उसी क्वेश्चन के हिसाब से अभी हम कॉलम्स बनाएंगे P1 Q0 का, P0 Q0 का।
We'll multiply P1 Q0, we get the total 547.6 और P0 Q0 का total आएगा 388. Putting it into the formula of last pair, we get 547.6 divided by 388, that is 141.13. और फिर हम सिमिलरली फिशर्स पास्चेज इंडेक्स फाइंड करने के लिए P1 Q1 का कॉलम बनाएंगे और उसके मल्टीप्लिकेशन का जब टोटल करेंगे तो वी गेट 768. सिमिलरली विल प्रिपेयर द कॉलम ऑफ P0 Q1, उसके मल्टीप्लिकेशन का टोटल विल बी 548. पुटिंग दैट इनटू द फॉर्मूला वी गेट 140.15 एज पास्चेज इंडेक्स. और अभी हमारे पास जब लास्ट पेयर और पास्चे का इंडेक्स आ चुका है तो वी कैन फाइंड आउट द फिशर्स इंडेक्स बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू इंडेक्स एंड अंडर रूटिंग इट. वी गेट 140.64. So these are your answers of last pair, Paasche and Fisher's index. So now we move on to question number 5. Find the ideal index number from the following data for the year 2015. Now यहाँ पे किसका इंडेक्स फाइंड करना है वो डायरेक्टली नहीं बताया, बट आइडियल इंडेक्स नंबर बोला है एंड फिशर्स इंडेक्स इज द आइडियल इंडेक्स. तो यहाँ पे हमको लास्ट पेयर और पास्चे का इंडेक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम फाइंड करेंगे फिशर्स इंडेक्स. लेकिन यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूनिट वाला कॉलम आपको दिया गया है एंड द प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज वी नीड टू कन्वर्ट. और इसका कन्वर्जन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वेश्चन. तो फर्स्ट हम इसका कन्वर्जन देखेंगे. Now, for the conversion of this, A में आपको 20 kg यूनिट दिया है again and the price is given 120 and 280. तो 120 divided by 20 we get price for the base year as 6 and 280 divided by 20 हमको प्राइस मिलेगा 14. क्वांटिटी हम as it is लिख रहे हैं because वो kg में ही दिया है. Now here again the unit for the B is given in dozens और प्राइस आपको दे दिया गया है ऑफ 120 एंड 140 और यहाँ पे क्वांटिटी भी अलग अलग दिया है, एक में डजन दिया और एक में पीस दिया है. तो यहाँ पे प्राइस भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी. मैं यहाँ पे डजन के हिसाब से जा रहा हूँ. तो 120 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24 एंड 140 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 28. पर डजन प्राइस, हमने पर पीस कन्वर्ट नहीं किया, इसमें पर डजन प्राइस कन्वर्ट किया, ये ध्यान में रखिए आप. नाउ क्वांटिटी मैंने करंट ईयर का एज इट इज बिकॉज वो डजन में ही दिया था 3 लिखा है, बट 2015 मतलब जो करंट ईयर का है उसका क्वांटिटी आपको 48 दिया है पीसेस. तो उसको हम डजन में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 12 वी गेट 4 डजन्स. तो ऐसे यहाँ पे 4 आया. देन जो सी है उसमें यूनिट तो केजी ही दिया है और प्राइस पर केजी दिया है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज गिवन इन ग्राम्स. तो सिर्फ उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब कि प्राइस जो है 4 and 8 उसको मैंने एज इट इज लिखा है 4 and 8, लेकिन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर जो है 5000 ग्राम्स उसको केजी में कन्वर्ट करके लिखा है 5. और क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर आपको ऑलरेडी केजी में दिया था तो वो भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. मतलब प्रोडक्ट सी में आपने सिर्फ एक क्वांटिटी को चेंज किया, दैट इज ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया है. और जो डी है उसमें कुछ भी आपको मतलब उसमें 5 लीटर्स दिए गए हैं अगेन एंड प्राइस इज गिवन 52 and 58. दिस इज द प्राइस ऑफ 5 लीटर्स. यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू per liter. तो 52 divided by 5 that is 10.4 and 58 divided by 5 that is 11.6. and you don't need to convert this into the quantity because ये liters में ही दिया था. तो 15 और 20 liters as it is लिखा है again. तो ये अभी solvable format में आपका question आ चुका है. तो now you can convert, I mean you can solve this sum in a regular way. बट यहाँ पे सिर्फ आपको फिशर्स इंडेक्स पूछा गया था. फिशर्स इंडेक्स जब डायरेक्टली पूछा जाए तो या तो आप लास्ट पेयर पास्चे का इंडेक्स निकालो और फिर फॉर्मूला यूज करो IL इंटू IP होल अंडर रूट, और एल्स यू गो फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100. रिमेंबर दिस 100 इज आउटसाइड द अंडर रूट. तो कॉलम्स वही बनाने पड़ेंगे अगेन P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1. सेम जो आप लास्ट पेयर और पास्चे में कॉलम्स बनाते थे वही कॉलम बनाना है सारे के सारे, और उसको यहाँ पे आप फॉर्मूला में डालोगे
एंड देन वंस यू सॉल्व दिस दैट इज 438 आपका P1Q0 का टोटल आया, P0Q0 का 308, तो 438 डिवाइड बाय 308 एंड देन आपका P1Q1 का टोटल आया था 586, दैट इज 586 हियर, एंड P0Q1 दैट इज 410 डिवाइड बाय 410, 586 को करेंगे होल अंडर रूट करने के बाद जो आता है उसको इंटू 100 करेंगे तो वी गेट 142.57, दैट इज योर फिशर्स इंडेक्स. So this was your question number 5. So now we move on to the last question of exercise 1.3, that is sixth question. Find the Paasche and Fisher's index number for the year 2015 with the base year 2014 using the data given below. वैसे यहाँ पे पास्चे और फिशर्स इंडेक्स ही पूछा है बट हमने लास्ट पेयर भी फाइंड कर ही लिया है. एंड ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है. यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है बेस ईयर का और करंट ईयर का, मतलब कि इसमें क्वांटिटी नहीं दिया है. बट इट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू फाइंड आउट क्वांटिटी फ्रॉम दिस क्वेश्चन. तो देखते हैं सोल्यूशन में हमने क्वांटिटी कैसे फाइंड किया है. टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो सिंपल थिंग टू फाइंड आउट द क्वांटिटी हमको क्या करना है, ये टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस. तो दैट इज 400 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वी गेट क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एज 4. देन 500 डिवाइड बाय 100 वी गेट 5. 600 डिवाइड बाय 150 4. 1080 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 6 एंड 1000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 4. तो क्वांटिटी ऐसे हमको मिलेगी फॉर बोथ द ईयर्स, दैट इज करंट ईयर एंड बेस ईयर. करंट ईयर में भी हम टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगा हमको. और प्राइस जो था आपका बेस ईयर का और करंट ईयर का वो तो आपको एज इट इज नोट डाउन करना है इन द टेबल. तो अगेन वी गॉट द क्वेश्चन इन द सॉल्वेबल फॉर्मेट. तो अभी हम वापस वही कॉलम्स दैट इज P1Q0, P0Q0, P1Q1 और P0Q1 फाइंड करेंगे. विल फाइंड आउट लास्ट पेयर्स इंडेक्स, पास्चेज इंडेक्स और उसमें से हम फिशर्स इंडेक्स फाइंड करेंगे. सी क्वेश्चन में आपको पास्चेज इंडेक्स फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, आई मीन या तो हमने लास्ट पेयर्स इंडेक्स फाइंड करने के लिए नहीं बोला था, बट हमने तीनों तीन फाइंड कर दिए बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो आपका आंसर लास्ट पेयर का आता है 115.08. पास्चेज इंडेक्स का इंडेक्स आता है 115.2 और उसमें से हम जब फिशर्स इंडेक्स फाइंड करते हैं वी गेट 115.14. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.3. नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू इन द होम असाइनमेंट एक सिंपल सा वेटेड एवरेज मेथड का ही सम है. सो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइस एंड कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रेटेड. नाउ यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है फैमिली बजट. Family budget method is nothing but your weighted average method of index only. But यहाँ पे आपको ना ही weight ना ही आपको index number directly दिया है, which you have to find it out from the question itself. Now question में आपको base year का quantity और price दिया है और current year का price दिया है. तो current year के price और base year के price से आप index find कर सकते हो. That is P1 upon P0 into 100. So 18 divided by 15 is into 100 is equal to 120. 40 divided by 32 into 100 is equal to 125. 14 divided by 12 into 100 is 166.67 and 70 divided by 50 is equal to 140. तो इंडेक्स तो आ गया ना. वेट फाइंड करना भी एकदम सिंपल है. वेट फाइंड करने के लिए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर को मल्टीप्लाई करना है. मतलब कि लास्ट पेयर्स इंडेक्स में जो आप P0 Q0 का कॉलम बनाते थे वही बनाना है एंड दैट इज वेट. So P0 into Q0 that is price of base year into quantity of base year, that is 15 into 60 is equal to 900. 32 into 40 is equal to 1280. 12 into 15 is equal to 180 and 25 into 50 is equal to 1250. वेट के कॉलम का टोटल करेंगे तो आएगा 3610 और फिर इंडेक्स और वेट के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट IW. तो we get these figures.
तो टोटल उसका आएगा 4,64,000.6. पुटिंग दैट इनटू द फॉर्मूला अगेन, that is sigma IW upon sigma W, we get 4,64,000.6 divided by 3610 is equal to 128.53 और उसका इंटरप्रिटेशन आएगा 28.53% increase. So that was your second question. We move on to the next one. So now question number 3. Compute the cost of living index number by method of total expenditure from the following data. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे बोला है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है लास्ट पेयर्स मेथड. नाउ इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लास्ट पेयर्स इंडेक्स ही फाइंड करना है. यू डोंट हैव टू फाइंड आउट पास्चेज और फिशर्स इंडेक्स, और आपको इन्फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से दी है क्वेश्चन के अंदर. बट यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज द प्राइसेस हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल ए में आपको दिया है क्विंटल इन यूनिट एंड क्वांटिटी इज 50 kg और प्राइस है 1200 एंड 1700. तो यहाँ पे प्राइस आपका आएगा 1200 डिवाइड बाय 100 दैट इज 12 फॉर द बेस ईयर एंड 1700 डिवाइड बाय 100 दैट इज 17 फॉर द करंट ईयर एंड द क्वांटिटी विल रिमेन एज इट इज दैट इज 50 kgs. बी के लिए आपको यूनिट्स दिए हैं 20, प्राइस दिया 340 और 380. सो 340 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 17 एंड 380 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 19 and again quantity as it is we'll put it as 18. C में आपको 10 लीटर्स दिया है and price is 30 and 40. दोनों को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो we get 3 and 4 and quantity again as it is that is 12. D में आपको यूनिट दिए हैं डजन में और यहाँ पे quantity is given in pieces, so we have converted the price 15 divided by 12 as per piece 1.25 and 24 divided by 12 that is per piece 2 rupees. और यहाँ पे quantity again as it is that is 20. Now the last one is given in meters जिसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है because price is given per meter only and quantity भी मीटर में ही है, तो as it is 12 and 16 प्राइस में जाएगा और quantity 14. So because हमको last pairs method से solve करना है, यहाँ पे दो कॉलम ही बनेंगे that is P1 Q0 and P0 Q0. We get these figures when we multiply these columns and the total is 1504 and 1135. Putting that into the formula of last pairs index we get 132.51. आप चाहो तो इसका इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो, भले ही नहीं पूछा हो. You will get 32.51% as increase. So this is the end of exercise 1.4. इसके remaining questions मैं आपको home assignment में दे रहा हूँ because they are extremely simple now. We have covered all the types of major sums in exercise 1.3 and exercise 1.4. ये चैप्टर हमारा मेजरली कंप्लीट हो चुका है. नाउ ओनली फ्यू शॉर्ट सम्स आर लेफ्ट जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा एंड विल एंड दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.